कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय राजनीति में महिलाओं का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। यूं तो पुरुषों की अपेक्षा राजनीति में अभी भी महिलाओं की सक्रियता कम है, लेकिन इनके बीच में कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर हैट्रिक बनाई है। इन्हीं महिलाओं में से एक नाम है कांग्रेसी नेता और दिल्ली की 3 बार सीएम रह चुकी शीला दीक्षित का। शीला ने दिल्ली में 3 बार सीएम पद की बागडोर संभालकर साबित कर दिखाया कि राजनीति के खिलाड़ियों से वो काफी अलग हैं। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता, लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से अपना खास प्रोग्राम पब्लिक फेस। अपनी इस खास पेशकश में आज हम आपको बताएंगे कांग्रेस पार्टी की नेता शीला दीक्षित के बारे में। शीला ने मुख्यमंत्री के तौर पर कई ऐसे फैसले किए जिससे पता चलता है कि वो सियासत की धुरंधर खिलाड़ी हैं। राजधानी दिल्ली का एक बड़ा तबका उन्हें सकारात्मक परिवर्तनों का अग्रदूत मानता है। स्पष्ट तौर पर अपनी बात कहने वाली शीला देश के बेहतर राजनीतिज्ञों के बीच अपनी एक खासी पहचान बना चुकी हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको शीला के सियासी सफर के बारे में। शीला दीक्षित एक राजनीतिज्ञ हैं जो कि साल 1998 से दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध है और दिल्ली में लगातार 3 बार कांग्रेस की सरकारें बना चुकी हैं। पिछले 15 सालों के शासन में शीला ने बिजली क्षेत्र में सुधार को लेकर कदम उठाए और ई प्रशासन की प्रणाली पर जोर दिया। उनके शासनकाल के दौरान बुनियादी ढांचे को सुधारने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर जोर दिया गया। साल 2010 में दिल्ली में उनके कार्यकाल के दौरान राष्ट्रमंडल खेलों का भी आयोजन किया गया था। बात करें शीला के सियासी सफर की तो शीला पहली बार साल 1984 में उत्तर प्रदेश के कन्नौज से लोकसभा के लिए चुनी गईं। वो राजीव गांधी की सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी रहीं और बाद में पीएमओ में मंत्री भी रहीं। साल 1998 में वो पहली बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद साल 2003 और साल 2008 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस उनके नेतृत्व में जीती। राजधानी दिल्ली में पिछले 15 सालों से मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित ने कई चुनावों में शानदार जीत दर्ज की, लेकिन साल 2013 का चुनाव उनके लिए बड़ा झटका साबित हुआ। इस चुनाव में न सिर्फ उनकी सत्ता गई बल्कि उन्हें पहली बार चुनाव लड़ रहे अरविंद केजरीवाल से करारी हार झेलनी पड़ी। इसके बाद साल 2015 में दोबारा दिल्ली में हुए विधानसभा चुनावों में शीला ने कांग्रेस की तरफ से प्रचारक की भूमिका तो निभाई, हालांकि वो इस बार सीएम के तौर पर नहीं उतारी गयी। साथ ही उनकी सक्रियता भी ज्यादा नहीं देखी गई। लेकिन अभी हाल ही में शीला का नाम फिर से सामने आया जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार के सलाहकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की रणनीति तैयार की। इसके बाद ये बातें सामने आई कि शीला को पार्टी की तरफ से सीएम उम्मीदवार के तौर पर उतारा जा सकता है। हालांकि शीला ने इस बात पर हामी भरी है या नहीं, इसकी खबर सामने नहीं आ पाई है। जैसा कि शीला 2 बार यूपी से सांसद रह चुकी हैं, लेकिन अगर शीला यूपी से चुनाव लड़ती हैं तो देखने वाली बात तो ये होगी कि दिल्ली का जादू यूपी में चलाने में वो कितनी सफल हो पाती हैं। शीला दीक्षित को गांधी परिवार का करीबी माना जाता है। यही वजह है कि पार्टी उन पर यूपी में नया दांव लगाने की तैयारी में है। एक महिला राजनीतिज्ञ के तौर पर शीला ने हर कदम पर साबित कर दिखाया कि उन्हें सियासी गणित बिठाने में महारत हासिल है। एक साधारण सी वेशभूषा में नजर आने वाली शीला जब पलटवार करती हैं तो उनके विरोधियों के मुंह बंद हो जाते हैं। वैसे शीला सार्वजनिक जीवन में जिस तरह से बेबाकी से बोलती हैं, उसी तरह वो अपने व्यक्तिगत जीवन को भी जीती हैं। एक इंटरव्यू के दौरान शीला ने कहा था कि उन्हें तेज कार चलाने की इच्छा है। तो चलिए एक नजर डालते हैं शीला के व्यक्तिगत जीवन की तरफ। शीला दीक्षित का जन्म 31 मार्च 1938 को पंजाब के कपूरथला में हुआ था। उन्होंने दिल्ली के जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षा पाई और दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस से इतिहास में मास्टर डिग्री हासिल की थी। उनका विवाह यूपी के आईएएस अधिकारी स्वर्गीय विनोद दीक्षित से हुआ था। विनोद कांग्रेस के बड़े नेता और बंगाल के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय उमाशंकर दीक्षित के बेटे थे। शीला दीक्षित एक बेटे और एक बेटी की मां हैं। उनके बेटे का नाम संदीप दीक्षित है जो कि राजनेता हैं, जबकि उनकी बेटी का नाम लतिका सईद है। एक इंटरव्यू के दौरान
सियासत की मजेदार खिलाड़ी शीला दीक्षित ने बताया था कि उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि वो कार के ड्राइवर की सीट पर बैठकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली में कार चलाएं। ऐसा लगे कि वो हवाई जहाज में है, ना कि सड़क पर। शीला को फिल्में देखने का भी शौक है और अगर कोई फिल्म उन्हें भा गई तो वो उसे बार बार देखती हैं। शीला अभिनेता देवानंद की बहुत बड़ी फैन है, जिन्हें भारत का ग्रेगरी पेक भी कहा जाता था। वो बताती हैं कि उन्होंने देवानंद की फिल्म गाइड और ज्वेल थीप को 10-10 बार देखा है। उस समय कॉलेज की बहुत सी लड़कियों की तरह उन्हें भी देवानंद पर क्रश था। हाई स्पीड और बॉलीवुड फिल्मों की शौकीन शीला दीक्षित अपनी व्यक्तिगत जीवन के बारे में खुलकर बात करती हैं। राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली शीला सामाजिक सरोकार से भी वास्ता रखती हैं। इन्होंने महिला उत्थान के लिए कई अथक कार्य किए हैं। समाज सेवा करने वाली शीला का दामन आलोचना और विवादों से भी अछूता नहीं रहा है। राजधानी दिल्ली में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर पूछे गए सवाल पर शीला के जवाब ने उन्हें मुश्किलों में डाल दिया था। फिर निर्भया कांड के बाद शीला सरकार की छवि ऐसी हाशिए पर आई कि उन्हें विधानसभा चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा। तो चलिए दिखाते हैं आपको शीला से जुड़े सामाजिक कार्य और विवाद। बात करें शीला के सामाजिक कार्यों की तो राजनीति में आने से पहले वो कई संगठनों से जुड़ी रहीं और उन्होंने कामकाजी महिलाओं के लिए दिल्ली में 2 हॉस्टल भी बनवाए। इन्होंने महिला उत्थान के लिए अथक प्रयास किए हैं। इनका महिलाओं को समाज में बराबरी का स्तर दिलाने के अभियानों में अच्छा नेतृत्व रहा है। शीला ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महिला स्तर समिति में भारत का प्रतिनिधित्व भी 5 सालों तक किया। महिलाओं पर समाज के अत्याचारों के विरोध में आवाज बुलंद करने पर शीला को साल 1990 में जेल भी जाना पड़ा। महिलाओं के लिए आवाज बुलंद करने वाली शीला को उस समय विवादों का सामना करना पड़ा जब दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उन्हें निशाने पर लिया गया। जब उनसे लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि वो चौतरफा घिर गईं। शीला ने अपने बयान में कहा था कि लड़कियां रात 9 बजे के बाद निकलना बंद कर दें। इस बयान के बाद शीला की छवि बहुत प्रभावित हुई। इसी सिलसिले में निर्भया कांड ने शीला सरकार को हाशिए पर ला दिया। इस हादसे में सरकार ऐसा घिरी कि वो एक नई नवेली पार्टी आम आदमी पार्टी के सामने टिक नहीं पाई और बुरी तरह हार गई। आप पार्टी ने महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को इस कदर भुनाया कि एक समय दिल्ली में पूरा बहुमत पाने वाली कांग्रेस पार्टी अपनी नाक बचाने में भी कामयाब नहीं हो पाई। दूसरे विधानसभा चुनावों में तो कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। खुद शीला को मौजूदा सीएम अरविंद केजरीवाल के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। एक नए राजनीतिज्ञ के तौर पर उतरने वाले केजरीवाल से शिकस्त मिलने के बाद शीला अपनी ही पार्टी में निशाने पर आ गईं। दिल्ली में पिछले 15 सालों के शासन में शीला ने बिजली क्षेत्र में सुधार को लेकर कदम उठाए और ई प्रशासन की प्रणाली पर जोर दिया। उनके शासनकाल के दौरान बुनियादी ढांचे को सुधारने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर जोर दिया गया। साल 2010 में दिल्ली में उनके कार्यकाल के दौरान राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भी किया गया, लेकिन इन खेलों से जुड़े भ्रष्टाचारों के आरोपों ने उनकी सरकार की छवि पर बुरा असर डाला। प्रधानमंत्री की तरफ से गठित शुक्लू समिति और केग और सीवीसी ने कई कथित अनियमितताओं की ओर इशारा किया, लेकिन शीला ने इससे हमेशा ही इनकार किया। शीला पर कई बार ये भी आरोप लगा कि वो दिल्ली कांग्रेस की दूसरी कतार के नेताओं को आगे नहीं बढ़ने देती हैं। वहीं महंगाई के मुद्दे पर भी शीला सरकार घिरती नजर आई। अन्ना हजारे के नेतृत्व में हुए लोकपाल आंदोलन ने भी उनकी सरकार के खिलाफ माहौल पैदा करने में सहायता की। इसके साथ ही शीला पर भाजपा की एक नेत्री ने सरकारी राशि का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान भी उन पर इसी तरह के आरोप लगे थे। जैसिका हत्याकांड के मुख्य आरोपी मनु शर्मा को पैरोल पर रिहा करने को लेकर भी उन पर आरोप लगे। शीला पर सार्वजनिक फंड के दुरुपयोग का भी आरोप लगा। शीला पर सरकारी पैसे और सुविधाओं के दुरुपयोग का एक और मामला भी सुर्खियों में रहा। कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान स्ट्रीट लाइटों की खरीद में घोटाला सामने आया था, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शीला के खिलाफ एफआईआर लिखने का आदेश दिया था। उन पर आरोप लगाया गया था कि जो लाइट 5,000 में मिल सकती थी उसे 27,000 में खरीदकर सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। शीला का दामन दिल्ली में 15 साल के सफल शासन के दौरान आलोचनाओं और विवादों से अछूता नहीं रहा। दिल्ली विधानसभा में करारी हार मिलने के बाद तुरंत ही शीला को केरल का राज्यपाल बनाया गया, जिस पर काफी विवाद हुआ।
जैसा कि सामान्य तौर पर सक्रिय राजनीति में रहने वाले किसी राजनेता को इस तरह राज्यपाल बनाने की परंपरा को उचित नहीं माना जाता। खैर, आलोचना और विवाद के बिना राजनीति अधूरी है। अपने विकास कार्यों के चलते शीला ने हर कदम पर अपनी सियासी परिपक्वता को साबित किया है। तो ये था आज का हमारा पब्लिक फेस। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये पेशकश जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी खास चेहरे के साथ, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।